हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ धनु राशि वालों के लिए, सजिटेरियस धनु राशि नवंबर 2024 की। देखते हैं कि क्या करंट एनर्जी है आप लोगों की, धनु राशि वालों की। टेम्पल पाथ, एनवी, हैप्पी फैमिली, डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस, जर्नी, स्टॉर्म वार्निंग, यहाँ पे डोर टू स्पिरिट एंड यहाँ पे द वर्ल्ड। तो धनु राशि, आप मुझे ना एक कहीं स्पिरिचुअल प्लेस पे विज़िट करने के लिए जाने वाले दिखाई दे रहे हो। जर्नी का कार्ड है। नवंबर महीने में आप कहीं ना कहीं पे तो स्पिरिचुअल प्लेस पे अगर विज़िट करने के लिए जा रहे हो तो मत जाइएगा। यहाँ पे मैं क्लियरली बोल रही हूँ, आपके साथ में कुछ ना कुछ तो हादसा होगा। आपके मुझे यहाँ पे एनवी और यहाँ पे क्लैरिफाई किया है स्टॉर्म वार्निंग। तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं पे तो एक एक्सीडेंट या फिर एक कुछ ना कुछ तो हादसा दिखाई दे रहा है। आप अगर कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो मत जाइएगा। यहाँ पे आप ये आपके लिए सेफ़ होगा। यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ में आप जा रहे हो ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। स्पिरिट गाइड्स आपके साथ में है, लेकिन प्रिकॉशन लेना आपका काम है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एनर्जी जनरेट हुई है ना, वो आपके लिए मुझे हार्मफुल दिखाई दे रही है। यहाँ पे स्पिरिट गाइड आपको रोकेंगे। यहाँ पे आपके जो मतलब डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस, अगर आप हीलर हो, आप हीलिंग करते हो, तो मतलब आपको इंट्यूशनली पता चल जाएगा कि आपको नहीं जाना है, आपको कहीं ना कहीं तो आपका प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है। तो धनु राशि वालों की यहाँ पे वर्ल्ड का भी कार्ड है, ट्रैवलिंग का कार्ड मुझे यहाँ पे वापस दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ, अगर कहीं पे जाने का प्रोग्राम है मत जाइएगा, या फिर जाना ही है अगर आप टाल ही नहीं सकते हो तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो प्रिकॉशन लेके वहाँ पे जाना पड़ेगा। आप ऐसा ही बिंदास होकर नहीं जा सकते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअल आप हो, आप इन चीज़ों में अगर विश्वास रखते हो तो प्लीज़ ये बातों को इग्नोर मत कीजिए। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 20 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 की एनर्जी है, 2 2 2 आपको दिखेगा, 3 3 3 3 आपको दिखेगा, 4 4 4 4 4 आपको दिखेगा, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 11 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 11 यहाँ पे एनर्जी है और यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे 11 पोर्टल के बाद में कुछ चेंजेस होंगे। देखते हैं कि अभी क्या है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। टैरो से देखते हैं, करियर के लिए कार्ड दीजिए यूनिवर्स। फाइनेंसिस की लव लाइफ,
टावर, बॉटम एनर्जी में है टावर, बाद में है 4 ऑफ पेंटेकल्स और उसके बाद में है हेरोफेंट का कार्ड। यहाँ पे डेविल करना, एक सेकंड मैं इसका क्लैरिफिकेशन बाद में वापस लूँगी। ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, स्टॉर्म वार्निंग है, थोड़ा सा मुझे इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा बाद में। वो मैं यहाँ पे जगह नहीं है इसके लिए। अभी देखिए करियर वाइज तो आप ग्रो कर रहे हो, ये महीने में भी, नवंबर महीने में भी आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, ग्रोथ मिल रहा है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड भी है, तो वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी हो रही है। आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ में एक रिलेशंस भी अच्छे हो रहे हैं। आपको कहीं पे यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो यहाँ पे आप ना अपने काम पे फोकस रहोगे, आप किसी के बीच में नहीं जाओगे। 3 की एनर्जी यहाँ पे है, तो यहाँ पे ना मुझे आप गुरु को पूछते हुए मुझे दिखाई दे रहे, किसी मेंटोर को, गुरु को आप मानते हो, किसी दरगाह पे जाते हो, ऐसा कुछ अगर आप करते हो तो वो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइनेंसेस के लिए आपको स्ट्रगल दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंसेस के लिए आपका जॉब है, आपका सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे आपके ना फाइनेंसेस आपको सफिशिएंट नहीं हो रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको किसी के लिए खर्चा भी करना पड़ सकता है, किसी मेल फिगर के लिए आपको, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उनको आपको पैसा देना पड़ सकता है, कहीं पे ज़रूरत है या फिर हेल्थ इश्यूज़ है, ऐसा भी हो सकता है कि उनके लिए आपको उठा के पैसे देने पड़े। आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन वो उसका फल आपको नहीं मिल रहा है, उतना नहीं हो रहा है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उतना आपका इनकम नहीं हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो ये यहाँ पे ना पैसे तो आपको मिलेंगे थोड़े से, कुछ नई खरीदारी भी आपकी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, लेकिन किसी किसी के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं से तो आपके माँ की तरफ से, आपके कोई फीमेल फिगर है उसकी तरफ से आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। वहाँ पे आप एक अच्छा खरीदी वगैरह कर सकते हो, क्योंकि त्यौहार के दिन है, तो वहाँ पे आप कुछ करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर माँ की तरफ से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर आपकी नानी दादी होंगी तो उनकी तरफ से आपको पैसे मिलेंगे, इनकम मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड का यहाँ पे कार्ड है, तो यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन लास्ट के 15 डेज़ तक तो स्टेबल हो जाएगी, पहले 15 डेज़ आपकी स्ट्रगलिंग पीरियड चालू रहेगा। यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि आपको ट्रैवल करना, आप ट्रैवल मत कीजिएगा। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटेकल्स है आपके लव लाइफ में, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, तो धनु राशि आपके लव लाइफ में कहीं ना कहीं पे तो मुझे हार्ट ब्रेक सिचुएशन दिखाई दे रही है। क्लियर कट यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे तो आपको फर्स्ट वीक में ही नवंबर के कहीं ना कहीं पे तो आपका दिल टूटेगा, कहीं ना कहीं पे तो असली चेहरे किसी के सामने आ जाएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लव लाइफ में यहाँ पे आप जगल करोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, ये टाइम पे आपको करना क्या है। आपकी सिचुएशन ऐसे हो जाएगी, 2 ऑप्शंस में आप एक तो जगल करोगे या 2 चीज़ों में जगल करोगे, या फिर ऐसा अगर है अगर आप डिवोर्सी है तो 2 रिश्तों में जगल करोगे, अगर आप सेपरेशन में चल रहे हो तो आप 2 एक आपका पार्टनर और दूसरे थर्ड पार्टी, ऐसा कुछ हो सकता है, इसमें जगल करोगे, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र है। लेकिन जगलिंग तो है, आप कंफ्यूज रहोगे, ये क्लियर कट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। थर्ड वीक में 9 ऑफ वॉन्ड है और उसको क्लैरिफाई किया है यहाँ पे डेविल ने, तो यहाँ पे मुझे नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। मैंने पहले बोला कि एनवी का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई किया है स्टॉर्म वार्निंग में। यहाँ पे मुझे एक ब्लैक मैजिक दिखाई दे रहा है, देखते हैं कि क्या है एग्जैक्टली ये, क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स।
क्लियर क्लैरिफिकेशन मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हो एग्जैक्टली इसके लिए। ओके, यस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धनु राशि, यहाँ पे आप किसी के ऊपर डाउट ले रहे हो, किसी का असली चेहरा आपके सामने आने वाला है। जो भी है इंसान, उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा, जिसके साथ में आपका कर्मा जुड़ा हुआ हो सकता है। और यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों को यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते के बीच में सेपरेशन लाया गया था, आप दोनों को दूर किया गया था, ये ब्लैक मैजिक की वजह से। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप सेपरेशन में हो या फिर आपका डिवोर्स चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है, यहाँ पे देखिए दूरियां है, वर्ल्ड का कार्ड है, दोनों के बीच में दूरियां है। ये जो कार्ड है ना, ये कर्मा है, ब्लैक मैजिक है, ये भी ब्लैक मैजिक को ही शो करता है। ब्लैक मैजिक करके आप दोनों के बीच में दूरियां लाई गई थी और यहाँ पे सेपरेशन लाया गया था, कंफ्यूज किया गया था, कंफ्यूजिंग एनर्जी थी। और यहाँ पे जो है ये देखिए, ये दोनों के बीच में ये जो है दूरियां लाई गई थी। दोनों भी देख रहे हैं यूनिवर्स को कि मेरे हमारे साथ में ऐसा क्यों हुआ। और यहाँ पे देखिए ये स्कॉर्पियो है, यहाँ पे ये लोग जो है ना, एनवी, ये जो जलने वाले लोग हैं ना, इन्होंने दोनों को सेपरेट किया है। दोनों के बीच में दरार डालने वाला ये इंसान है। इसका रियल फेस आपके सामने आएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे कंफ्यूजिंग एनर्जी है। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है चैरियट के कार्ड ने। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं पे तो ट्रैवल करोगे, किसी ना किसी की क्लैरिफिकेशन के लिए आप ट्रैवल करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, मतलब डिवोर्स केस जिनका चल रहा है, सेकंड मैरिज के लिए नहीं, जिनका डिवोर्स केस चल रहा है, जो लोग सेपरेशन में हैं, उनके लिए ये मैं बोल रही हूँ। जो लोग फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हैं, उनको मतलब उनका कहीं ना कहीं पे तो दिल टूटेगा, कहीं ना कहीं पे तो ऐसा कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि फाइनेंसेस की वजह से दिल टूटने वाला है। कहीं ना कहीं पे तो आपको मतलब ऐसा लगेगा ना कि ये इंसान क्या आपके फाइनेंसेस को ही देख रहा है, क्या आपका कोई इसको इमोशंस की कदर ही नहीं करेगा, सिर्फ पैसे को देखेगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे है। आप जगल करोगे, आपको समझ में मतलब नहीं आएगा कि किस तरह से जाना है, क्या करना है, आप एकदम कंफ्यूज मुझे दिखाई दे रहे हो। लेकिन यहाँ पे मैं वापस बोल रही हूँ, यहाँ पे फर्स्ट मैरिज वालों के लिए भी यहाँ पे ब्लैक मैजिक उभर के आ रहा है, क्योंकि दिवाली का टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे क्लियर कट दिवाली के टाइम पीरियड में ब्लैक मैजिक आ जाएगा ऊपर को। किसी ने क्या किया है, किसी ने स्पेल्स किए हैं, क्या है, उसका क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन दिखाई दे रहा है। आपका पार्टनर, अगर आपका लव इंटरेस्ट है किसी में, या फिर आपका लव इंटरेस्ट नहीं भी है, तो ऐसा कोई पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएगा जिसको जो आने के टाइम बाद में आपके ऊपर स्पेल्स किए जाएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप जगल करोगे और यहाँ पे जो है आपको समझ आ जाएगा कि क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा आपको कि यहाँ पे आप दोनों को सेपरेट करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। यहाँ पे आप दोनों को दूर करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। यहाँ पे मतलब कंफ्यूजिंग एनर्जी है ही। यहाँ पे लास्ट वीक तक आप कंफ्यूज रहोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन लास्ट वीक के बाद में यहाँ पे असली चेहरे लोगों के सामने आने वाले हैं। यहाँ पे जो है यूनिवर्स आपके सामने लाएंगे असली चेहरे। नवंबर के लास्ट वीक में रियल फेसेस लोगों के सामने आपके आने वाले हैं। यहाँ पे मैं क्लियरली बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं पे तो स्टॉर्म वार्निंग है। यहाँ पे बहुत बड़ा एक संकट है, क्लियर दिखाई दे रहा है। धनु राशि वालों के ऊपर संकट तो है। आपके फाइनेंसेस को ज़रा संभाल के रखिएगा। खर्चा करने के टाइम पे संभाल के खर्चा कीजिए। लोगों को देने के टाइम पे सोच समझ के दीजिएगा। थोड़ा सा पैसे के मामले में कॉशियस रहिएगा। कहीं पे जाने के टाइम पे प्रिकॉशन लेके जाइएगा, एक्सीडेंट का चांसेस है। तो ये आपका पार्टनर अगर आपके साथ में बात करने के लिए आता है तो शांति से बात करनी पड़ेगी आपको। शांति से बात कीजिए, क्योंकि दोनों के ऊपर भी ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट है, स्पेल्स है। दोनों को सेपरेट करने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी।
ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इससे अच्छा है कि आप जाओ ही मत, आप बात करो ही मत, आप कांटेक्ट ही मत रखिए, ये टाइम पीरियड जाने दीजिए। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, तो गुरु, मेंटोर, कुछ भी आप, या फिर माता रानी, जो भी है, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी रूप स्वरूप में मानते हो, उसको वर्शिप कीजिए। त्योहार के दिन चल है, वर्शिप कीजिए, उनका चैंटिंग कीजिए, नाम जप कीजिए, आप अपने मज़हब के हिसाब से कीजिए, लेकिन वहाँ पे आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए। ये एनर्जी तो हटने वाली, इससे आपको हार्म कुछ नहीं होगा, इससे हार्म कुछ भी नहीं होगा। ये जो है ना, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके सामने ये रियल फेसेस आने वाले, आपके पार्टनर के सामने रियल फेसेस आने वाले। ये बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, सिर्फ आपको ट्रैवल करने के टाइम पे ज़रा प्रिकॉशन लेने के लिए बोला गया है, तो ट्रैवल मत कीजिएगा। हो सके तो अगर आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा तो आपको थोड़ा सा मतलब ट्रैवलिंग के जाने के टाइम पे लौंग लेके जाइएगा, एक काली मिर्च के दाने लेके जाइएगा, 5 लौंग, 5 काली मिर्च के दाने लेके जाइएगा। डेस्टिनेशन पे जाइएगा, वहाँ पे जब पहुँच जाओगे आप, वहाँ पे फेंक दीजिएगा। अगर आपको रिटर्न आना है जाके, तो आने के बाद घर के बाहर फेंक दीजिएगा। ये इस तरह के प्रिकॉशंस आप लीजिए, आपको इसमें से आप बाहर निकलोगे। आपके लव लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है ना, उसका क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा। तो ये गलत तो नहीं है ना धनु राशि, ये क्लैरिफिकेशन मिलेगा। कौन आपकी रिलेशन तोड़ने में मेन कल्प्रिट है, वो आपके सामने आएगा, तो ये अच्छी बात है। तो यही सभी चीज़ें होने वाली है। आप अगर फर्स्ट मैरिज के लिए भी देख रहे हो, तो भी ये इंसान बहुत अच्छा नेकदिल इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है, और इसकी आपके सामने इमेज बुरी करके लाई जाएगी, और वो जो करने वाले लोग हैं, इनका असली चेहरा आपके सामने आएगा। तो धनु राशि, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में।